नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। वैक्सीन कॉकटेल, कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन या दो वैक्सीन को मिलाने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अब आईसीएमआर ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज देने के बाद नतीजे अच्छे आए हैं। ये स्टडी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के उन 18 लोगों पर हुई जिन्हें मई के महीने में गलती से 2 अलग अलग डोज दे दी गई थी। ये स्टडी अभी पीयर रिव्यू नहीं हुई है, यानी कि दूसरे वैज्ञानिकों ने अभी इसकी समीक्षा नहीं की है। इसमें दावा किया गया है कि एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन की मिक्सिंग से बेहतर इम्यूनोजेनेसिटी देखने को मिली और अब वैक्सीन की इस कॉकटेल का औपचारिक ट्रायल भी होगा। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में होगा, जो 300 हेल्थ वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। कैसी होती है ये मिक्सिंग, क्या होता है मिक्सिंग और मैचिंग जो वैक्सीन का होता है, कैसे ये असर करता है, सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, सदस्य हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की, और डॉक्टर राज अधर हैं, डायरेक्टर हैं सीके बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर सुनीला, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये दावा अच्छा संकेत है कहीं ना कहीं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है या जो वैक्सीन की मिक्सिंग हुई है उससे अच्छे नतीजे आ रहे हैं। पीयर रिव्यू भी होना बाकी है, लेकिन फिर भी कैसे देखा जा रहा है इसे? अदिति, ये मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जब ये दो वैक्सीन की हमने मिक्सिंग की, हालांकि गलती कोविशील्ड वैक्सीन दिया, उसके बाद कोवैक्सीन दिया। एक वैक्सीन हमारा एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पे था और दूसरा हमारा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था। तो इससे पता चला कि इन दोनों वैक्सीन को देने के बाद जब ये स्टडी किया गया और इसके अगेंस्ट में हमने 40-40 कंट्रोल भी लिए, यानी कि हमने 40 ऐसे लोग होमोलोगस थे जिनको केवल 2 डोजेस कोवैक्सीन की दी गई थी और 2 डोजेस कोविशील्ड वैक्सीन की दी गई थी। तो उनके मुकाबले ये पाया गया कि ये भी वैक्सीन का कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, ये नंबर 1 तो सेफ है और रिएक्टोजेनिक भी है और इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो है, वेदर इन टर्म्स ऑफ एजीजी एंटीबॉडीज या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, होमोलोगस वैक्सीन यानी कि जिनको एक ही तरह की वैक्सीन दी गई उनसे बेटर है। और ये पहली बार हम ये ट्राई इंडिया में, तो इस तरीके का हम एक्सपेरिमेंट जो है, या ये बाई चांस हम कहीं एक्सीडेंटल है, परंतु कंट्रीज जैसे हमारी कनाडा है या कंबोडिया है या हम फ्रांस की बात करें, बाकी कई देशों ने इसको वैक्सीन कॉम्बिनेशन को शुरू किया। एक तो ये हमारी वैक्सीन की कमी को पूरा करता है, नंबर 1, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास सेम तरीके की वैक्सीन नहीं होती। और दूसरी चीज ये है कि ये हमारे सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने में, यानी कि हम देखते हैं कि कई बार लोग आए फिर वो वापस चले गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का ये वो है हमारा रिजल्ट। परंतु इसको हमें पहले मल्टी फेजिक ट्रायल से कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आपने भी बताया कि सीएमसी वलोर एक ये ट्रायल करेगा और हमें बहुत ज्यादा जरूरत है मल्टी सेंट्रिक ट्रायल की। बहुत सारी मल्टीपल तरह की वैक्सीन जब आएंगी हम उनको ट्राई करें ताकि बेसिकली हमको किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े देश में। बिल्कुल। डॉक्टर धर, दूसरे देशों में किया जा रहा है ऑलरेडी ये जो एक्सपेरिमेंट है, फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है, यूएई, कई देश हैं, लेकिन क्या कोई साइड इफेक्ट्स की बात भी सामने आई है? क्या स्टडीज कह रही हैं? क्योंकि पहले एक बार हमने शुरुआत में देखा था कि स्टडी सामने आई थी जिसमें एस्ट्राजेनेका और फाइजर की मिक्सिंग से कुछ साइड इफेक्ट्स की बात सामने आई थी, लेकिन उसके बाद ऐसी चीजें नहीं देखी गई और उसके बाद ही दूसरे देशों में ये शुरू हुई। साइड इफेक्ट्स को लेकर कोई जानकारी? देखिए, एडवर्स इवेंट्स, डॉक्टर धर से मैं डॉक्टर सुनीला, डॉक्टर धर जवाब देंगे। हाँ जी, तो 3 बड़े स्टडीज हुए हैं। तो एक स्पेनिश स्टडी हुआ था जिसमें 650 पेशेंट्स के आसपास थे। उसके बाद एक जर्मन स्टडी हुई है, उसके बाद इंग्लैंड में एक स्टडी हुई है। और इसके पहले जब कोविशील्ड के कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है, वेरी वेरी रेयरली बढ़ रही है, मगर फिर भी बढ़ रही है, जब हमने देखा था तो उस समय इंग्लैंड में इवन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस कुछ लोगों को कोविशील्ड के बाद में फाइजर वैक्सीन दिया गया। तो सिवियर साइड इफेक्ट्स पे बिल्कुल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सिवियर साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ज्यादा नहीं हुए। ये कॉम्बिनेशन सेफ रहा इन ऑल दीज 3 ट्रायल्स। हाउएवर, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, यानी कि बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, गले में दर्द होना, ये सारी चीजें देखा गया कि 30 से 40% पेशेंट्स में हुए जब हम लोगों ने कोविशील्ड देने के बाद फाइजर वाली वैक्सीन या मोडर्ना वैक्सीन दिया, तो 30 से 40% लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हुए। हाउएवर, आप अगर देखोगे कि 2 कोविशील्ड वैक्सीन या 2 फाइजर वैक्सीन एक के बाद एक दिया जाए तो 10 से 15% लोगों को बुखार, थोड़ी सी खांसी, गले में दर्द होती है। तो इसीलिए अगर हम लोग ऐसा करेंगे बाद में कि 2 अलग अलग जॉनरा के वैक्सीन, 2 अलग अलग तरह के वैक्सीन कंबाइन करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए बोलना लाजमी है कि थोड़ा ज्यादा बुखार, थोड़ी खांसी, गले में दर्द
यानी कि माइल्ड सिम्टम्स थोड़ी ज्यादा होंगी विथ कॉम्बिनेशन वैक्सीन रादर देन विथ द सेम वैक्सीन गिवन ट्वाइस। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर सुनीला आपने इसका जिक्र भी कर ही दिया है कि जो रफ्तार है हमारी जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं वैसी नहीं है। हालांकि अब 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन अब तक दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से बहुत तेज़ होनी चाहिए रफ्तार। ऐसे में कहीं ना कहीं इससे भी मदद मिलेगी, क्योंकि जो वैक्सीन निर्माण करने वाली, उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उन पर भी दबाव कम होगा अगर ये कॉम्बिनेशन जो है ये शुरू हो जाता है तो। अदिति, ये आपका सवाल बहुत ही वैलिड है, परंतु इस समय मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरत है हमें स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक तरीके से वैक्सीनेशन देने की। अभी हमारे चौथी सीरो सर्वे के रिजल्ट आए हैं जो कि बताते हैं कि 67% लोगों को वैसे ही एंटीबॉडीज हैं। नंबर एक 51 करोड़ का नंबर जो है वो कम नहीं होता। अगर हम इनको मिला के देखें तो बेसिकली हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और हम लोग वैक्सीनेशन करीबन अगर 135 करोड़ लोगों को दिसंबर तक अगर हम कर देंगे तो वो हमारा बहुत ही अच्छा टारगेट रहेगा। यानी कि हमारे को आज की तारीख में जरूरत नहीं है कि हम हर एक को वैक्सीनेट करें। अगर हम 60% लोगों को भी वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हमारा अच्छा टारगेट रहेगा। जहां तक कि आपका सवाल है मिक्सिंग का, मिक्सिंग डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। मान लो एक वैक्सीन हमारा नहीं आ पाता, मान लो हम कहते हैं कि आज की तारीख में हमारे पास कोवैक्सीन की कमी है या कोई और वैक्सीन की कमी है जिसको हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो हम बेसिकली जिसको हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं बेसिकली, तो हमें ये जरूरत है कि मिक्सिंग एंड मैचिंग एक बहुत ही अच्छा, मैंने क्या बताया था कि आपको सिस्टम्स के मामले में ये हमें बहुत हेल्प करेगा। और मिक्सिंग एंड मैचिंग एक अच्छा उपाय है क्योंकि रिएक्टोजेनिक भी ज्यादा है, हमें बेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और सिस्टम्स की भी मदद कर रहा है। तो हमें एक ही वैक्सीन या दो वैक्सीन पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारी किटी में जितने भी वैक्सीन आएंगे हम मिक्सिंग एंड मैचिंग को ट्राई कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर धर ने भी बताया। जी डॉक्टर राजाधर, यहाँ पर अब अगर बूस्टर डोज की बात की जाए तो क्या वहाँ पर भी मिक्सिंग और मैचिंग है वो काम कर पाएगी? क्योंकि मिक्सिंग एक अलग चीज़ है, जैसे कि कोविशील्ड दिया बाद में कोवैक्सीन दे दिया, लेकिन मैचिंग अलग चीज़ हो जाएगी क्योंकि जब बूस्टर डोज की बात आती है तब वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी देखने होंगे, एंटीबॉडीज को भी चेक करना होगा। जी, तो अदिति जी, हम लोग ये जो मिक्सिंग एंड मैचिंग कर रहे हैं ये हम लोग दो कारणों से कर रहे हैं। तो एक नंबर कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम वैक्सीनेट 2 डोज या उसके बाद बूस्टर डोज जितना ज्यादा हमारे कंट्री के लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोग दे सकें, वो हमारे लिए सरल हो जाता है। ये एक कारण है, मगर उससे ज्यादा कारण है कि आपकी इम्यूनोजेनिसिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ज्यादा हो। तो अब आपने कहा एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन, तो स्पुतनिक भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन। जो J&J की वैक्सीन आ रही है वो भी एक एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। तो अब आप चाहोगे कि अगर आप इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो सिक्योरिटी नेट हो वो ज्यादा वाइडर हो, तो आप चाहोगे दो अलग अलग किस्म के वैक्सीन कंबाइन करना, जिस तरह के ट्रायल्स हमारे स्पेन में या जर्मनी में या इंग्लैंड में हुए हैं। यानी कि आपने एक एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन एक तरफ रखा, दूसरी तरफ एक mRNA वैक्सीन रखा जैसे कि मॉडर्ना होती है। तो इसीलिए मिक्सिंग की बात तो ठीक है, हो गई। आप जब मैच करोगे, जब आप इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाना चाहोगे, तो आप दो अलग अलग किस्म के वैक्सीन चाहोगे और उनके बड़े एग्जांपल्स हैं, ईदर स्टार्टिंग ऑफ विद कोविशील्ड और कोवैक्सीन एक तरफ रहा, और उसके बाद आप जब बूस्टर दोगे 6 महीने या 1 साल जैसे स्टडीज आएंगे, जब आप बूस्टर दोगे आप चाहोगे आइदर आप एक मॉडर्ना वैक्सीन देना या आप चाहोगे कि फाइजर वैक्सीन देना। ये हमारे लिए ज्यादा साइंटिफिक रैशनल रखेगा। मगर जैसा अभी बोला गया, आई थिंक द स्टडीज आर स्टिल नीडेड इन लार्जर नंबर्स। ज्यादा लोगों में स्टडीज जरूरी है, बोथ सेफ्टी एंड एफिकेसी ट्रायल्स आर नीडेड। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप दोनों ने उठाई, डॉक्टर सुनीला और डॉक्टर राजाधर, क्योंकि जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सामने नहीं आएगा तब तक उस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि क्या वाकई ये जो वैक्सीन को मिलाया जा रहा है, उनका कॉकटेल बनाया जा रहा है, वो असरदार है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अब हम रुक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर इशिता द्विवेदी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। डॉक्टर इशिता, यहाँ पर यूएस पे स्टडीज क्या कह रही हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है उसको लेकर, क्योंकि दूसरे देशों में ये शुरू हो चुका है, अमेरिका में क्या योजना चल रही है इसे लेकर? जी अदिति, शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। और जी अभी देखा जा रहा है कि एक कॉमकैब स्टडी करके स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका को कंपेयर किया था। मतलब कि या तो आपको 2 डोजेस एस्ट्राजेनेका के दिए गए या फिर एक एस्ट्राजेनेका और एक फाइजर दिया गया।
तकरीबन 800 लोगों की स्टडी थी और ज्यादातर 50 साल से कम थे लोग इस स्टडी में। पर देखा गया कि जो इम्यूनिटी बनती है दोनों से मतलब काफी इक्वल है और प्रभावी है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आगे जाके बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़े या फिर लोग चाहें कि मिक्स एंड मैच करें वैक्सीन, तो ये हमें पता चल रहा है कि अभी प्रभावी है, इफेक्टिव है और कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर इशिता, यानी कि बूस्टर डोज में ये कॉम्बिनेशन जो है इसे ट्राई किया जा सकता है अमेरिका में? स्पेशली क्योंकि वेरिएंट्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी डेल्टा वेरिएंट है, अभी लैम्डा वेरिएंट भी आ रहा है थोड़ी जगह में विश्व में। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं अगले कुछ महीनों में। और इन स्टडी से हमें पता चलता है कि अगर जैसे आपने फाइजर वैक्सीन पहले ली है तो शायद आगे जाके आप मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका का बूस्टर भी ले सकते हो। डॉक्टर इशिता, अगला सवाल मैं अमेरिका के संदर्भ में पूछना चाहूंगी। वहां पर केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, क्या वजह देख रही हैं आप? क्योंकि 70% आबादी जो है उन्हें वैक्सीन लग चुकी है, क्या दोबारा से जो एंटीबॉडीज हैं वो कम होने लगे हैं? जी, ये अफसोस की बात है कि अभी हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रही हैं, मौतें भी बढ़ रही हैं कोविड की वजह से। पर ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर वहां बढ़ रही हैं जहाँ पे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो 90% से ज्यादा जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं अभी वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में है जिनको वैक्सीन नहीं हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रही हैं अभी, मतलब कि अगर आपको टीका लग चुका है और कोविड हो गया फिर भी उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, ये गंभीर बीमारी नहीं पैदा करता अगर आपकी वैक्सीन हो चुकी है। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि अभी तक बूस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी जो भी थोड़ी बहुत बीमारी हो रही है वो काफी माइल्ड है। पर अभी अगले महीनों में देखना पड़ेगा कि अगर एंटीबॉडीज इफेक्टिव या प्रभावी रहती हैं कि नहीं। पर अभी के लिए हम जो ज्यादातर केसेस देख रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में ही देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशिता हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं संदेश यही मिल रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो लोग कोरोना से बच पा रहे हैं, और अगर उन्हें दोबारा कोरोना हो भी रहा है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार बात करेंगे एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की। और अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम एनडीटीवी और गूगल की खास पेशकश है वैक्सीनेट इंडिया, जिसमें हमारी कोशिश है कि वैक्सीन को लेकर जो भी लोगों के मन में डर है, भ्रम है, उन्हें दूर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कई व्यक्ति जो है उसके चलते सुरक्षित नहीं हो पाएंगे, उन सबको संक्रमण हो सकता है कोरोना का। और हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और जो दूसरी लहर का कहर भारत में हमने देखा वो इसी वेरिएंट की वजह से हुआ था। कोविड टीके के असर की अगर हम बात करें, हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ रही हैं, यहाँ पर डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जब कोविड टीके के असर की बात की जाती है, कई बार लोगों के अंदर ये डर रहता है कि हम पहले से कुछ दूसरी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे कोई और दिक्कत हो, चाहे वो एज़मा की बात की जाए। उस चलते कई बार लोग डर के मारे भी वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे। आप एक बार ये समझाएं कि किस तरह से वैक्सीन असर करता है और कितना जरूरी है ये। अदिति, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। पहली बात तो ये है कि जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको स्ट्रोक भी हो चुका है, और यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के शिकार हैं, या जो लोग डायलिसिस पे भी हैं, उनको बहुत आवश्यक है कि वो जल्दी से जल्दी आके अपना टीकाकरण कराएं। क्योंकि अगर इन लोगों में अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो बहुत ही घातक होगा और बहुत ही सीवियर नेचर का होगा। तो इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप आइए और टीका लगवाइए, क्योंकि टीका ही एक बहुत बड़ा एक बचाव का साधन है। पर्टिकुलरली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, या
मिक्स डिजीजेज हैं जो कि आजकल हम इनको कहते हैं मॉडर्न डे डिजीजेज, इसमें बहुत जरूरी है आके टीकाकरण लगवाना। जी डॉक्टर सुरीला, हमने पहले देखा था जब पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई थी तो ग्रामीण इलाकों में उतना असर नहीं देखा गया था, लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें हमने देखा कि साफ तौर पर गाँव में भी बहुत तेज़ी से कोरोना फैला, उसने कई लोगों की जान तक ले ली। ऐसे में यहाँ पर जिन स्कूलों में, जिन गाँव में, शहरों में अब स्कूल शुरू हो चुके हैं, वहाँ पर खास तौर से किन बातों का ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार होता है कि गाँव में लोगों ने वैक्सीन भी नहीं ले रखे हैं और अब चूंकि बच्चों का स्कूल जाना धीरे धीरे शुरू हो रहा है तो ऐसे में संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अदिति जी एक है कि वैक्सीनेशन जरूर लगना चाहिए, और वैक्सीनेशन अब काफी तेजी से ग्रामीण एरियाज में भी शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कि घर घर जाके मोटिवेट करते हैं, और हमारी पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बहुत स्ट्रांग है। परंतु दूसरा कारण मैं जो देखती हूँ, आप कहते हैं कि कोविड केसेस आए, क्योंकि गांव में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ना तो कोई जानकारी है और ना कोई ये देखता है कि हमें 2 गज की दूरी रखनी है या मास्क पहनना है, बहुत ही कम इसका वो पालन होता है करके। तो स्कूल तो जरूर खुलने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे विकास में बहुत गिरावट आई है, आज में मैं देखती हूँ कि 3 साल का बच्चा आपका बोल भी नहीं पा रहा, वो केवल साइन लैंग्वेज कर रहा है करके, तो उसको बोलना, क्योंकि जो बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा भी नहीं, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम कई साल बाकी देशों के मुकाबले पीछे न चले जाएं, तो बहुत जरूरी है स्कूलों का खुलना। परंतु स्कूल्स में ये प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करना बहुत जरूरी है कि टीचर्स का टीकाकरण हो। हम वहाँ पे भी ये जरूर देखें कि स्कूल में बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, और साथ ही साथ हम ये देखें कि कोई बच्चा जो बीमार हो वो स्कूल में ना आए। परंतु टीचर्स का टीकाकरण होना जरूरी है, और कई सारे टीचर्स ने टीका जरूर लगवा लिया होगा, क्योंकि जब से हमने 18 से 45 साल का खोला है, और बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के भी आगे आए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और, आपने जो डर की और वहम की बात की, कहीं ना कहीं लोगों में एक ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली अब वो कई बार मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग में भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी खतरा बना हुआ है। अदिति जी, आपको मैं ये बताऊं, जो अभी मैं अगर यूएसए का उदाहरण आपको दूं कि बहुत सारे केसेस क्यों आ रहे हैं, ये डेल्टा वेरिएंट तो अपनी जगह है ही है, वैक्सीनेशन ना करना अपनी जगह है ही है, परंतु तीसरा जो मेजर कारण है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद मास्क ना पहनना। तो ये जो है, ये अब हम अपने देश में भी ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ कि आपने अगर दोनों डोजेस टीके की लगवा ली है तो कृपया करके आपका मास्क नाक से ऊपर और आपकी चिन के नीचे यानी कि ठोड़ी के नीचे जरूर होना चाहिए। और मास्क का किसी भी समय जब आप घर से बाहर निकले तो रादर आप डबल मास्क का प्रयोग करें, ये बहुत जरूरी है। और ये अपने परिवार के लोगों में भी ये एक आदत डालें कि हमेशा मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी मास्क जो है जरूर पहनना चाहिए जब वो बाहर निकले, या वो किसी भी तरह हम देखते हैं वो एक्सपोज होते हैं तो उनमें भी हमें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी एक पॉजिटिव हैबिट को इम्बाइब करते हैं अगर हम उनको अच्छे से ध्यान दें। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली और अगर वो मास्क लगातार पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो किसी भी हालत में कोरोना उनको नहीं लग सकता है, वो आसानी से बच जाएंगे। तो जो लोग वैक्सीन अभी तक उन्होंने नहीं लगवाया है, अब देर ना करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर सुनीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।